Hello. Hello. Yes, Nidhi, are you able to hear me? Yes, sir. Good evening. Good evening. अच्छा, तो we need to start with new chapter, right? Yes, sir. Chapter 9. तो chapter number 9 कौन सा है? ओके, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। सो ये चैप्टर छोटा है और इजी भी है। सो रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब है टोटल सेल रिसिप्ट्स। ओके, so when you sell you get the receipt, so sale receipt is nothing but the revenue, and revenue में से cost minus करते हो तो you get profit। अच्छा, it is similar to what you have already learned in the chapter of cost। so देखो, total revenue, marginal and average। so देखो, total revenue का मतलब है कितना बेचा है, what is output, and कितने में बेचा है, which is price। तो price into quantity, P into Q, this will give you total revenue। तो it means that when you sell your total output, तो जो receipts मिलेगी, that is called total revenue। so काफी easy chapter है। अच्छा, marginal का मतलब क्या होता है कि एडिशनल आइटम से कितना रेवेन्यू मिला, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल। ओके, तो व्हेन वन मोर यूनिट इज सोल्ड, तब जो आपको रेवेन्यू मिलेगा, या तब जो टोटल रेवेन्यू चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता है। हाँ सर, वो पिछले चैप्टर में वो ये TR इक्वल्स टू इसमें P इंटू Q है, उसमें क्या था? वो कोस्ट में ऐसा नहीं होता, ये रेवेन्यू में ऐसा होता है। कोस्ट में कोई सेम प्राइस नहीं होती, रेवेन्यू में हाँ, ऐसा नहीं नहीं, होता है। उसमें कुछ और था ना। उसमें तो क्या फिक्स था? कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट था। यहाँ पर ऐसा बाइफर्केशन नहीं होता, रेवेन्यू में, कोस्ट में बाइफर्केशन होता अच्छा, है। हाँ, प्रोडक्शन चैप्टर में था ना। ओके, सो रेवेन्यू में यू डोंट हैव बाइफर्केशन लाइक फिक्स्ड एंड वेरिएबल। सो देखो, मार्जिनल रेवेन्यू का एक फॉर्मूला ये है, एंड सेकंड फॉर्मूला है चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड। सो दिस विल आल्सो गिव यू मार्जिनल रेवेन्यू। देखो, अभी ये मार्जिनल वर्ड काफी बार आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। यानी ये चौथी बार वर्ड आया है मार्जिनल। बट यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब है एडिशनल। ओके, सो मार्जिनल रेवेन्यू है तो चेंज इन रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। मार्जिनल प्रोडक्ट है तो मार्जिनल प्रोडक्ट में चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल फैक्टर जो होता है लेबर। सो अलग अलग सिचुएशन में मार्जिनल को आप चेंज इन न्यूमरेटर अपॉन चेंज इन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, नाउ एवरेज, एवरेज रेवेन्यू मीन्स पर यूनिट रेवेन्यू। ओके, तो टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, दिस विल गिव यू व्हाट, एवरेज रेवेन्यू। So average revenue is the per unit received from the sale of commodity, and average revenue को ही हम कहते हैं price of the commodity। Okay, so in economics when we say average revenue, इसका मतलब price of a commodity। Okay, so show that average revenue वो price होता है। देखो, average revenue का फॉर्मूला है, अब टोटल रेवेन्यू है उसकी जगह पर P इंटू क्यू लिख सकते हो, और नीचे तो क्यू है, क्यू क्यू कट होगा, तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, है कि नहीं? यस सर। ओके, नाउ देखो, एक एग्जांपल इन्होंने दिया है, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज टोटल। सर, इसमें MR इक्वल्स टू चेंज इन TR अपॉन चेंज अपॉन Q, और इसमें AR भी चेंज इन TR अपॉन Q, सेम ही हुआ ना?
अरे AR तो चेंज कहाँ है, तो ये तो सिर्फ TR अपॉन Q है, मार्जिनल में अच्छा, हाँ चेंज हाँ, देते हैं, इसमें चेंज नहीं होता। ओके। ओके, सो ये ये तो एग्जांपल क्या है कि बहुत इजी है। आ, देखो प्राइस हमेशा सेम, देखो अलग अलग मार्केट होती है, अगर परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट है तो प्राइस सेम होगा, आप प्राइस बढ़ा नहीं सकते कम भी नहीं कर सकते, कितना भी बेचो सेम प्राइस, तो परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट में प्राइस सेम, और टोटल रेवेन्यू भी आप देख सकते हो 10-10 से बढ़ेगा। और जब प्राइस सेम होना तो ऑटोमेटिकली आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम होगा। तो प्लीज नोट, अगर एवरेज रेवेन्यू इज सेम एट ऑल लेवल्स तो मार्जिनल रेवेन्यू विल आल्सो बी सेम। कांस्टेंट, हाँ। ओके, सो अब देखो ये डायग्राम है, तो जब प्राइस कांस्टेंट हो ना तो ये 45 डिग्री से लाइन बनेगी TR की, ये ऐसा कब होगा, जब जब TR कांस्टेंट है। सर हाँ, बट ये कैसे हुआ? जब प्राइस कांस्टेंट हो ना आपका, तो प्राइस ऐड होते रहेगा सेम रेट से, यानी आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ता रहेगा सेम डिस्टेंस से, और इसीलिए आप देख सकते हो 45 डिग्री की लाइन होगी। ओके, तो 45 डिग्री की लाइन आपको बनानी होगी टोटल रेवेन्यू की, जब प्राइस कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, क्योंकि जब आउटपुट बढ़ रहा है तो रेवेन्यू भी बढ़ रहा है सेम स्पीड से। तो ये परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट में AR और MR सेम होता है, तो एवरेज रेवेन्यू वही होता है प्राइस, और हमने टेबल में सीखा था मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू बोथ आर सेम, सो इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। सो ये भी क्लियर है आपको? हाँ सर। ओके, अब देखो कैन MR बी जीरो और नेगेटिव, तो यस वो हो सकता है। मार्जिनल रेवेन्यू, एक्चुअली में मार्जिनल रेवेन्यू जो है बराबर, तो वो जीरो भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। तो वी ऑलरेडी नो मार्जिनल यूटिलिटी हो या मार्जिनल प्रोडक्ट हो तो इट कैन बी जीरो एंड इट कैन बी नेगेटिव। सो ये डायग्राम देखिए, अगर कोई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाली मार्केट है, एज यू कैन सी हियर के मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाली मार्केट है, तो इन दिस केस आपका AR और MR वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, दोनों अलग अलग होगा। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है तो AR MR सेम, बाकी सब मार्केट में AR MR अलग होता है, बट कौन सा ऊपर होता है? सर मेरे को डायग्राम्स इतने क्लियर नहीं हो रहे। देखो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हो, कौन सा तो ऊपर? मेरे को पहले के भी इतने डायग्राम ऐसे समझ नहीं आया कि ऐसे स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी सर? कौन सी स्ट्रेट लाइन इसमें? TR की। ये हाँ। यार, अरे इसमें आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है तब आपका वो प्राइस भी तो बढ़ रहा है, तो वो तो फिर कांस्टेंट होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगी। आपके पास यहाँ पर वैल्यूज है ना, देखिए क्वांटिटी 1 2 3 4 और टोटल रेवेन्यू 10 20 30 40, तो यहाँ पर आप लेट से के स्केल ले सकते हो आउटपुट का 1 2 3 4। सो देखो 1 2 3 4 और मान लेते हैं ये 5 है, और ये कितना होगा 10 20 30 40 और ये है 50। तो आप देख सकते हो कि ये तो वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी थी, और आपको यहाँ पर ऐसा भी तो दिया था कि जब प्राइस 10 था, यानी सॉरी जब एक चीज बेची थी क्वांटिटी 1 थी तब रेवेन्यू यानी प्राइस 10 था, जब दो बेची थी ओके तब प्राइस 20 था। तो इसलिए आप देखो एक बेचा 10 रुपया, दो बेचे तो 20 रुपए मिले,
तो इससे आपकी स्ट्रेट लाइन मिलेगी कि नहीं? हाँ सर, और ये समझ गए। बाजू में ARMR वो तो इजी है, ओके, बिकॉज ARMR दोनों ही 10 थे। तो जब एवरेज रेवेन्यू यानी प्राइस 10 है तो तभी ऐसा हो जाएगा 10 लेवल पर। और आप टेबल में देख सकते हो कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा 10 है एंड एवरेज रेवेन्यू यानी प्राइस भी हमेशा 10 है। तो ये डायग्राम क्लियर? हाँ सर। ओके, नाउ ये देखो, ये है ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखो अभी ऊपर वाला डायग्राम परफेक्ट कंपटीशन का था जहां पर एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू सेम होते हैं, लेकिन और सभी मार्केट में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू अलग अलग होते हैं। तो हमेशा याद रखो एवरेज रेवेन्यू जो है वो ऊपर होता है, मार्जिनल रेवेन्यू तेजी से गिरता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो नीचे कौन सी कर्व बनानी होगी? मार्जिनल। मार्जिनल। और ऊपर क्या बनानी होगी? एवरेज। और जब मार्जिनल जीरो होगा, ये हमने टोटल यूटिलिटी वाले चैप्टर में सीखा था कि जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो तो टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, यस या नो? यस सर। और एवरेज रेवेन्यू यानी अगर प्राइस जीरो है तो आपका टोटल रेवेन्यू भी तो जीरो होगा। ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, बट डायग्राम में जब एवरेज रेवेन्यू इज जीरो यानी प्राइस जीरो है, आप फ्री में बेच रहे हो, तो कमाई भी कितनी होगी? जीरो। ओके, तो याद रखिए जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होता है तो इसका मतलब टोटल रेवेन्यू डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये डायग्राम क्लियर है? हाँ सर। अब देखो ये डायग्राम बनाना कैसे है, आपके सामने मैं ये डायग्राम बना रहा हूं, बराबर। मैं क्या कर रहा हूं, एक ही डायग्राम में दोनों बताऊंगा। तो पहले मैं एक बाहर वाली कर्व बना देता हूं, बराबर, जो मुझे नेगेटिव नहीं करनी है, वो मेरी एवरेज रेवेन्यू कर्व है। और फिर मैं एक दूसरी कर्व बनाता हूं जो नीचे भी थोड़ी जाएगी, वो मेरी मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व है। ओके, सो दिस इज my average revenue and this is my marginal revenue। और फिर मैं क्या करूंगा कि अब ये मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है ना, तब मैं एक ऐसी लाइन स्ट्रेट लाइन कर दूंगा। ओके, मान लेते हैं ये मैंने यहां पर कर ली। अब मुझे क्या करना है कि इस पॉइंट को मैक्सिमम रखना है, और फिर उसको मैं यहां पर टच कर दूंगा। ओके, तो इससे भी पता चला कि जब मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो तब टोटल रेवेन्यू, ये आपका टोटल रेवेन्यू है, सो दैट विल बी मैक्सिमम। सो ये एकदम क्लियर? यस सर। तो टोटल रेवेन्यू यहां पर इंक्रीज हो रहा है, बट एट विच रेट? इंक्रीजिंग ऐसे। डिक्रीजिंग रेट। याद रखो जब आपके डायग्राम में एक नीचे से वो ऐसा जे टाइप का हो ना, तो इंक्रीजिंग रेट है, लेकिन यहां पर देखो ये टाइप का है तो वो बढ़ नहीं रहा है, उसका स्लोप कम हो रहा है। सो ये अच्छा। डिक्रीजिंग रेट है, इंक्रीज होता है बट एट विच रेट? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। तो इसके बेस पर कुछ रिलेशनशिप लिखी है कि टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, यानी पॉइंट बी तक टोटल रेवेन्यू बढ़ता तो है बट एट विच रेट? डिक्रीजिंग रेट। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? हाँ, बिकॉज मार्जिनल रेवेन्यू इज डिक्लाइनिंग। हर हाँ, वो एडिशनल, तो इधर लिखा है ना। हाँ, हर एडिशनल यूनिट कम पैसे जनरेट कर रहा है, इसीलिए टोटल रेवेन्यू है तो बढ़ेगा, लेकिन बट एट ए लोअर रेट बिकॉज एक्स्ट्रा यूनिट इज सोल्ड एट ए लोअर प्राइस। हम्म। ओके, और एट दिस पॉइंट
TR is maximum because MR is 0. After this point TR डिक्लाइन होगा बिकॉज MR इज नेगेटिव. ऐसा हमने सेम ये तीनों पॉइंट डिस्कस किए थे यूटिलिटी चैप्टर में. ओके, एंड इन ए सिचुएशन ऑफ जीरो प्राइस, ये वाला एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया, जब प्राइस इज जीरो टोटल रेवेन्यू विल टच एक्स एक्सिस, क्योंकि टोटल रेवेन्यू जीरो हो जाएगा. ये पॉइंट क्लियर एकदम? यस सर. ओके, तो ये TR-MR की रिलेशन हमने सीखी. एंड अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR. ओके, तो दोनों ही डिक्रीजिंग है. व्हेन AR इज डिक्रीजिंग MR भी डिक्रीज कर रही है, बट MR विल डिक्रीज फास्टर देन AR. रिपीट करो. AR will, अरे नहीं, MR will decrease faster than AR. हाँ, ओके, तो MR की डिक्रीज होने की स्पीड फास्टर होती है, और इसीलिए MR की कर्व बिलो AR कर्व होती है, क्योंकि उसके गिरने की स्पीड फास्ट है. ओके, एंड फिर देखो इफ AR इज कांस्टेंट देन MR इज इक्वल टू AR. बोथ आर इंडिकेटेड बाय द सेम लाइन. याद रखो ये जो है वो पहले वाला डायग्राम है. जब एवरेज रेवेन्यू सेम होता है तो मार्जिनल एंड एवरेज दोनों इक्वल होते हैं कि नहीं, स्ट्रेट लाइन. ये हमने सीखा था हाँ सर, दोनों परफेक्ट इक्वल होते हैं. कंपटीशन में. ओके, और ये वाला जो अभी पॉइंट है ना वो मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है. तो MR नेगेटिव हो सकता है बट AR कैन नॉट बी नेगेटिव. सो क्लियर? यस सर. अच्छा, अब देखो इन्होंने तीन टाइप की मार्केट में परफेक्ट कॉम्पिटिटिव, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ओके, सो अब देखो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन. सो इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑलवेज प्राइस या एवरेज रेवेन्यू विल बी व्हाट? कांस्टेंट. कांस्टेंट. तो इसका और मतलब तो MR रेवेन्यू, कांस्टेंट होगा. हाँ वो भी कांस्टेंट होगा, सेम होगा. इसलिए देखो ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था. तो AR-MR इक्वल हो जाएगा, और इसमें हाँ. टोटल रेवेन्यू 45 डिग्री की लाइन बन जाएगी. ओके, तो ये इन्होंने एक और बार दिया है, रिपीट कर दिया है. अच्छा, अभी अंडर मोनोपोली क्या होगा वो यहाँ पर लिखा है. एक मिनट, मैं जरा बात करता हूँ. हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, बोलो बोलो, केम छो? हाँ एकदम बराबर, बोलो बोलो. હા, એટલે છે ને આપણે અહીંયાથી છે ને ટ્રેનમાં આપણે બુક કર્યું છે, અને રાતથી 24 તારીખે નીકળશું અને સવારે છે ને 7 વાગે વડોદરા પહોંચી જશું. ઓકે, હા.
हेलो। यस सर। हाँ सॉरी, हाँ एक है ना पेरेंट्स का फोन आ गया था, तो अभी काफी बार क्या है बात करनी पड़ती है। ओके। हाँ सर, कोई नहीं। हाँ, और फिर भी वो मैंने एंड में उनको बोलना ही पड़ा कि भी ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ, वरना समटाइम्स वो इमोशंस में कैरिड अवे हो जाते हैं। बच्चे को पढ़ना नहीं होता और पेरेंट्स को टॉपर बनाना होता है। ओके। हाँ सर। तो नाउ देखो, अंडर मोनोपोली। ओके। सो मोनोपोली में आप यहाँ पर देखो कि देर इज वन डिफरेंस, वो डिफरेंस बताओ। सर ये तो वो वाला है ना कि एआर एक एक से गिरे, मतलब कम गिरेगा, और फिर जो दूसरा वाला था ना मोनोपोलिस्टिक, वो हम्म। 0.5 से गिरेगा, ये वाला है ना चैप्टर। हाँ, बट उसमें देखो फर्क क्या है, एक है मोनोपोली और एक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये मोनोपोली वाला टेबल है और ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाला टेबल है। दोनों टेबल थोड़े एक जैसे हैं, लेकिन याद रखो मोनोपोली एक ही सेलर है, उसके पास मार्जिन बहुत है। तो इधर है ना, ये 1-1 से गिरेगा एवरेज रेवेन्यू, और मार्जिनल रेवेन्यू 2-2 से गिर रहा है। चेक करो, हाँ कि ना। हाँ सर। और यहां पर देखो, अब ये नंबर्स कैसे आए वो इजी है। देखो पहले है ना, आपको ये एवरेज रेवेन्यू लिख देना चाहिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 1 जा 9 2 जा 8 3 जा ये नंबर्स मिल जाएंगे। एंड वंस यू गेट टोटल रेवेन्यू 18 - 10, 24 - 18, 28 - 24, यू विल गेट दिस नंबर्स। सो ये मोनोपोली वाला टेबल क्लियर है। यस सर। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी सेम टेबल है, बट डिफरेंस बताओ। इसमें 0.5 से ही प्राइस गिरेगी, बट सर इसमें तो ज्यादा सेलर्स होंगे तो जल्दी प्राइस नहीं गिरनी चाहिए। नहीं, ज्यादा सेलर्स है इसका मतलब ऑलरेडी आपका प्राइस है ना उसमें मार्जिन कम है। मोनोपोली में एक अकेला सेलर होता है तो वो अपने प्राइस को ऑलरेडी बहुत हाई रखता है। ये 10 का प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई नहीं है यहाँ पे, इसलिए आप अच्छा। धीरे धीरे गिराओगे। ओके। ओके। तो अब ये डिफरेंस समझ में आया ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ सो दोनों मार्केट सेम है, बट मोनोपोली में वन सेलर है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मेनी सेलर्स है, और इसीलिए यहाँ पर धीरे से एवरेज रेवेन्यू गिरता है और मार्जिनल रेवेन्यू भी धीरे से गिरता है। और इसीलिए जब आप ये डायग्राम बनाओगे ना, देखो यहाँ पर एक डायग्राम दी है बराबर। तो परफेक्ट कंपटीशन में तो स्ट्रेट लाइन होती थी, लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो इलास्टिसिटी है, देखो मैं एक यहाँ पर डायग्राम बनाता हूं दोनों का बाजू बाजू में। सो यहाँ पर है ना, मैं लिखता हूं मोनोपोली। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब देखो ये जो मोनोपोली है ना वहां पर तेजी से भाव गिरता है, तो इसका मार्जिनल रेवेन्यू है ना वो थोड़ा मैं ऐसे नीचे रखूंगा, तो समझ में आया। और ये एवरेज रेवेन्यू में ऐसा रखूंगा। और ये जो है आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वहां पर एमआर धीरे से गिरता है। ओके। अब मुझे बताओ कि ये दोनों डायग्राम में फर्क क्या है, कौन सा स्टीपर है और कौन सा फ्लैटर है। सर, मोनोपोली वाला स्टीपर है। यस, क्योंकि इसमें तेजी से एमआर डाउन होता है, और ये हम्म। कैसा होगा, फ्लैटर। फ्लैटर। तो ये कंसेप्ट मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू का क्लियर है ये दो मार्केट में। हाँ सर। ओके। सर बस इसका एमआर गिरने का यही पॉइंट, अरे
MR बस उसमें मोनोपोली में जल्दी गिरेगा कॉज उसका प्राइस ऑलरेडी हाई है। हाँ, तो ऐसा देखो यहाँ पर ये लिखा है कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में गुड्स हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, ओके, एंड मोनोपोली मार्केट में आपके पास कोई चॉइस नहीं है, गुड्स डू नॉट हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। और इसीलिए हमें पता है कि भाई जहां पर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है ही नहीं तो इनइलास्टिक हो जाता है। इनइलास्टिक यानी वो स्टीपर हो जाता है, और जहां सब्स्टिट्यूट्स है वहां पर वो रिस्पॉन्स भी ज्यादा है, इलास्टिसिटी भी ज्यादा है, तो फ्लैटर हो जाता है। तो याद रखो स्टीपर का मतलब लेस इलास्टिसिटी, ओके, और फ्लैटर का मतलब मोर इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। यानी यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा प्राइस में तो डिमांड में फर्क होगा। हाँ सो ये रीजन भी क्लियर। हाँ सो अब इन्होंने एक डायग्राम लिखा है कि फर्म का डिमांड कर्व इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो डिमांड कर्व नॉर्मली डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, स्टीपर कौन से मार्केट में होता है? स्टीपर होता है मोनोपोली में। यस, और ये जो है फ्लैटर, फ्लैटर कब होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो याद रखो फ्लैटर का मतलब है हाई इलास्टिसिटी, और ये जो स्टीपर है इसका मतलब क्या है? लो इलास्टिसिटी, ओके। और यहां पर इनफाइनाइट इलास्टिसिटी है। मतलब सर ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमने इलास्टिसिटी चैप्टर सीखा था, तो ये जो है ना हॉरिजॉन्टल, उसमें इनफाइनाइट इलास्टिसिटी होती है। एकदम मतलब वर्टिकल हो तो जीरो इलास्टिसिटी, और हॉरिजॉन्टल हो तो वेरी लार्ज इलास्टिसिटी। हाँ, तो इसका मतलब कि इसमें अगर उसकी प्राइस में कुछ चेंज आया तो डिमांड में एक्सेसिव चेंज आएगा। हाँ नहीं, इसमें एक्चुअली मतलब ये है कि देयर इज नो लिमिट टू डिमांड एट एग्जिस्टिंग प्राइस, यानी इस प्राइस पर डिमांड बहुत सारी है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस प्राइस, ये प्राइस से थोड़ा भी 1 रुपया भी ज्यादा लिया तो डिमांड जीरो, ओके। तो ये थ्योरेटिकल होता है। सो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। क्लियर एकदम? हाँ सर, तो मतलब अगर इलास्टिसिटी इन इलास्टिक मतलब अपन भले उसका प्राइस कितना भी ऊपर डिमांड कम नहीं होगा। देखो इनइलास्टिक का मतलब है कि देयर इज वेरी लेस रिस्पॉन्स, ओके। मीन्स अगर प्राइस बहुत ज्यादा चेंज करोगे ना तो भी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं होगा। हाँ, तो वही तो बोल रही हूँ। ओके, और इन इलास्टिक में क्या होगा, थोड़ा सा भी चेंज हुआ, सॉरी इलास्टिक में ये होगा थोड़ा सा भी चेंज हुआ प्राइस में, सो देयर विल बी हाई चेंज इन डिमांड, बराबर। तो ये देखिए, बस ये चैप्टर में यही था, इतना ही था, छोटा सा। अच्छा, ओके सर, क्लियर? ठीक है। तो चलिए यस सर, कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय। यस सर, बाय सर, थैंक यू। सर इसकी रिकॉर्डिंग हो तो फिर भेज देना ना ग्रुप में, मतलब या मेरे को भेज देना। हाँ 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 ठीक है, ओके, मैं ओके शेयर सर, कर देता हूँ। बाय सर। बाय बाय। हाँ, बाय।